एक्शन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आप सभी का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं रेहान और मैं अयाज। ये रेडियो की दुनिया नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है वो रेडियो के ज़माने की बातें और किस तरीके से हम बातें करते थे। एंड अयाज भी हमारे साथ था एंड ऑफ कोर्स मेरी मेरी करियर की शुरुआत हुई थी आपके साथ। वाओ दैट्स अ फैक्ट। एंड यहाँ पे चैनल नाम कर आराम से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, रेड एफएम में 93 रेड एफएम या बजाते रहो। इट वाज फन गाइस। Yeah. सो बहुत कुछ तब भी लोग डिस्कस करते थे एंड ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि नाउ आई एम सिटिंग विद हिम एंड वी टुगेदर डूइंग अ व्लॉग, अ पॉडकास्ट लाइक दिस। एंड अयाज इज अ बिग एक्टर इन इंडिया। सो इसी से चीज़ें ये होती हैं कि वक्त कितने जल्दी गुजर जाता है। लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। 10 साल पहले हम लोग कहाँ थे, आज कहाँ हैं। कितने सारे मरहले होते हैं बीच में। सो मेनी हर्डल्स वी हैव टू गो थ्रू एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी फेस in our family, in our work, with our friends, love life. So all this is a mental kind of a pressure. So it builds up. I mean, if you don't handle it well, it can build up like a mental pressure. It's like maybe a problem which later goes on to be. So what I'm trying to actually speak out is there are so many things in world. There's so many facets of life and phases in life, you can say, to be more precise, that sometimes we are not able to cope with it very well, and when it comes knocking to our door and probably we are not ready for it. And in a country which is our homeland, India, unfortunately for these things also, I don't know how good the infrastructure is. So we probably fail to some extent in these areas to tackle the problem. So we are going to talk about a very interesting topic, that is mental health, which is not equivalent to mental illness or disease. Yeah. As we were talking before this session. Because हमें उतनी नॉलेज भी नहीं है, उस तरीके से हम डिटेल में बात भी नहीं कर सकते हैं अबाउट ईच एंड एवरी PhD, no MBBS. या बट एक लेमैन टर्म में जो एक मेंटल हेल्थ की जो हम बात करेंगे वो यही है कि क्या होता है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी मान्यता क्या है। और बहुत से लोग हैं जो मानते ही नहीं इस बात को कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ भी होती है, डिप्रेशन भी कुछ होता है। तो वो तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है जूझते हैं उससे या उसके मतलब डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता और उस वक्त में शायद उनको एक हेल्प चाहिए होती है। एंड आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बेसिकली टू स्पीक आउट, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं हर इंसान के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो बात करके अगर आप शेयर करते हैं तो वो वैसे ही हल्का हो जाता है। जो पुराना कहावत है कि भाई कुछ भी दुख दर्द हो शेयर करो। In fact, this is a kind of a cure also. Mental health में मैं स्टडी कर रहा था, देख रहा था, स्टडी तो नहीं बोलूँगा, जस्ट रेफरेंस ले रहा था कि you should speak out. One of the first thumb rule, and you should be there to listen to the person. भाई मेरे साथ कुछ अगर हो रहा है हादसा, वैसे मैं अपने बारे में तो कुछ मेरा नहीं है, लेकिन अयाज खुद जरूर बताएगा अपने बारे में, and which will be quite eye-opening for many people because he will be there in the line of fire in a way. But then again, that will be helpful to many of the youngsters, etc. So guys, once again a disclaimer here. It is ना तो मैं कोई इसमें आलिम हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई पंडित हूँ, बट यस व्यूज दे सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव देंगे और मे बी अयाज से ज़्यादा कुछ I'm not talking about my own experience that I've been through and what you actually feel and जो चीज़ें उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती, मैं चाहता हूँ लोगों से वो शेयर करना ताकि उससे लोगों को इतना अंदाजा हो कि कभी इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग और इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग और आपके आस पड़ोस में आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके फैमिली में कोई मेंबर है, अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं या कोई इंसान आपके सामने रीच आउट कर रहा है कि भाई मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत है या मैं ये कुछ फील कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको क्या एक्शंस लेने हैं या क्या किस तरह से उस इंसान से डील करना है या कैसे समझना है उनको, ये बहुत मैटर करता है लाइफ। बट वी टेंड टू जनरली लाफ ऑन इट मोस्टली, मतलब हंसी आता है, लेकिन सबसे पहली बात तो जिसको होता है, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज स्टिग्मा। आज हम बात कर रहे हैं और मैं खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज द आइडिया इज टू वो स्टिग्मा हटाना है। जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग सीधा उसको एसोसिएट कर देते हैं पागलपन के साथ या किसी मेंटल डिजीज, जैसे मैंने कहा इलनेस के साथ लोग इसको बीमारी समझते हैं। हाँ, तो मेंटल इलनेस भी अगर हो रहा है तो देखिए आपका शरीर है, आपके शरीर में बहुत कुछ होता है। इंसान बहुत सी चीज आपके शरीर में ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, चाहे वो अल्सर हो चाहे वो कैंसर हो फॉर दैट मैटर। तो उसी तरह से ये भी एक बीमारी है और कोई भी इलनेस जो आपके दिमाग में होती है बेसिकली इट्स ड्रिवन नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज
आपके दिमाग में जो आपको जो चला रहा होता है, जो आपके पूरे शरीर को चला रहा होता है, जो जो हार्मोन्स होते हैं आपके, जो बायोकेमिस्ट्री होती है आपकी दिमाग की, उसमें थोड़ी सी हेर फेर होती है, कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी सिचुएशंस ऐसे होते हैं लाइफ में, कभी इंसान का डाइट कुछ होता है, कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, बहुत सारी रीज़न है। आई थिंक इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ अदर पीपल, डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, जो जिनका अपना पॉडकास्ट है, उनके बारे में नॉलेज निकाल सकते हैं। या प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स को हैं, consult कर हाँ, सकते when you're हैं। seeking help from somebody, obviously there's somebody, but अगर आपको लेमैन नॉलेज भी निकालना है इन सब चीजों के बारे में, तो there are people who are expert in it and they can tell you more about it, about the biochemistry, about what happens, what डोपामिन क्या होता है, एंडोर्फिन्स क्या होता है, कैसे वो अफेक्ट करता है आपके मूड को एंड ऑल दैट। सो या, सो जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली इंसान बहुत इजीली कह देता है कि यार ये ऐसा नहीं हुआ, यार फलाना काम नहीं हो पाया मेरा, या वो इंटरव्यू सही से नहीं गया, या एग्जाम में खराब मार्क्स आए, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, हालांकि वो डिप्रेशन और वो बीइंग डिप्रेस्ड में थोड़ा सा फर्क है। एक बहुत सी अच्छी चीज जो मैं शेयर करता हूँ हर किसी के साथ, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, कि बचपन से ही ना इंसान के अंदर में थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे मूड चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत फेयरफुल होता हूँ कभी बचपन में, तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती थी कि जाके सो जाओ। या आप ना रात को कभी किसी चीज को लेके परेशान रहते, तकलीफ रहते, तो आपको मन करता है ना कुछ खा ले, अच्छा मूड ठीक हो जाएगा, चलो बिरयानी खा लेते हैं, चॉकलेट सुनते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, चॉकलेट, चॉकलेट है एनी गुड फूड, बिकॉज इट जस्ट makes you the kick probably to it makes you release जो आपका जो हैप्पी हार्मोन्स होता है, डोपामिन ना, वो रिलीज करता है कुछ भी। इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योर ब्रेन, कि आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो और वो आपको डोपामिन रिलीज कर रहा है। सो दैट्स अ बेसिक थिंग। एंड आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर भी अपसेट है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस में आपका कुछ नुकसान हो गया, या कोई अच्छी डील आपके हाथ से निकल रही है। एज एन एक्टर जब मैं कुछ ऑडिशन दिया मैंने और वो चीज वर्कआउट होता था, लास्ट मिनट नहीं हुआ, तो मुझे धक्का तो लगता है आधे एक घंटे के लिए, लेकिन फिर सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली जब आपको धक्का लगता है, कुछ चीजें होती है, तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, आपकी डोपामिन रिलीज नहीं होती है। इसके बदले में आपकी जो ऑपोजिट वाले हार्मोन्स होते हैं, जो आपको फियर या थोड़ा सा हल्का सा सैडनेस, so it's all about hormones। हाँ हार्मोन्स, वो I thought hormones were only about a few things। नहीं, दिमाग में आपके बहुत सारे हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, आपका एंडोर्फिन्स है, डोपामिन है। सो ये सारी चीजें जो है, ये आपको कंटिन्यूसली काम चल रहा है, आपके एक एक जो एक्टिविटी हो रही है बॉडी में, वो कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स ही गाइड कर रही है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग इन योर बॉडी। डेफिनेटली। जैसे कि एक बहुत ही लेमैन टर्म में कहते हैं कि हमारे अंदर कितने लोग जी रहे हैं, मतलब देयर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आर लिविंग। कोई नाराज हो गया है कोई बात से, हाँ, तो वो अपना तो वो अंदर में जी रहे, तो वैसे ही बहुत ही इंट्रिकेट है हमारा बॉडी, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जो कि जानने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत कुछ तो हम जानते हैं, मतलब ऐसी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि तुम अंदर ही बता दिए लोग जी रहे हैं, तो इमेजिन द so that's why we say ना there's a universe Universe residing within us। so सोने के बाद क्या होता है, सुबह उठ के सडनली आप जो रात को जो अपसेट होते हो, या आपको जो थोड़ा के लिए सर्टेन रिलीज होता है, या आपको जो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको सैड फील करता है, वो सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है। जैसे आप एक कंप्यूटर बंद किया, आपने रिफ्रेश किया, वापस किया, सब कुछ ओके हो गया सिस्टम। सो व्हेन यू वेक अप लाइक ओह आई एम रिफ्रेश्ड, मूड फ्रेश हो गया, रात का टेंशन खत्म हो गया, वो थोड़ी सैडनेस चली गई। ब्रेकअप में भी ऐसा होता है अक्सर। डिप्रेशन जब आप कहते हो, वो क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो सैडनेस आपका अगर 2 हफ्ते तक नहीं जा रहा है, तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन में आता है। वरना इंसान 1 हफ्ते तक भी सैड फील कर सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, बीवी के साथ झगड़ा हो गया है, लॉस ऑफ मनी हो गया, वो 1 हफ्ते तक। लेकिन कोई भी जो डिप्रेशन है, वो आपके 2 हफ्ते सैडनेस 2 हफ्ते तक नहीं जा रहा, तो फिर वो एक सिम्टम है, वो एक कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ पे अब जब आप डिप्रेस होते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जिसमें आपका खाने का मन खत्म हो जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, भूख नहीं लगती, या तो आप बहुत खा रहे होते हो। ऑपोजिट होता है डिप्रेशन होता है आपका एक ये भी होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि हमारा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, जब बहुत सवाल आप पूछते हो कि हम कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या, लाइफ है, मोटिवेशन क्या है, वो होता है। डिप्रेशन आपका बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से होता है। डिप्रेशन ब्रेकअप की वजह से होता है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया आपके लाइफ में ब्रेकअप में। डिप्रेशन आपका एक होता है मिडिल एज क्राइसिस होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि यार हमने अपनी आधी जिंदगी बिता दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ कर नहीं पाए, करना तो बहुत कुछ था। एंड देन जब वो बोलते हैं ना लाइफ हिट्स यू, तो वो तो बहुत सारे रीजन होते हैं डिप्रेशन के। एक्टर्स डायरेक्टर्स को भी दे गो थ्रू, बिकॉज एक प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, और
आर्टिस्ट एनीवेज आर वेरी, आई मीन देयर इम्पैक्ट्स, तो उनको ज़्यादा फील होता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत फ्रजाइल होता है हमारा जो नेचर होता है, बिकॉज वी हैव टू अडेप्ट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड यू नो अच्छे बुरे हर किसी के साइकी को समझना पड़ता है. कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट इज बेसिकली कि आपको जब कुछ भी दिमाग में ऊपर नीचे होता है, बॉडी करेक्ट्स इटसेल्फ. क्लिनिकल डिप्रेशन में बॉडी डजंट करेक्ट इटसेल्फ. इट डज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अनलेस यू वर्क ऑन इट. मतलब मेडिकेशन वगैरह भी लगता है. मेडिकेशन हो, मेडिटेशन हो, तरीके हैं, टॉक थेरेपी हो, बहुत सारी चीज़ें. बट एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, वो मुझे फील हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या आई एम डीलिंग विद समथिंग, इज बेसिकली every morning, you know, when I used to get up, the first thought when you just open your eyes is I'm sad. So आप सुबह उठते हो हमेशा, जैसे आप नींद में होते हो ना, आपकी जैसे आँख खुलती है, आप पहली बार आँख खोलते हो, या पहला थॉट दिमाग में टंग करके आता है कि अरे काम पे जाना है, लेट हो गया क्या, ऑफिस के लिए लेट हूँ, टाइम क्या हुआ, नाश्ते में क्या खाना है, तो कुछ भी थॉट आ सकता है. The first thought that you get when you're clinically depressed is I'm sad. पहले बात तो नींद आती है कि नहीं, वो भी तो जरूरी है. दो होता है उसमें, या तो बहुत नींद आती है या तो इंसोम्निया आता है. ओके. व्हेन आई वाज डीलिंग विद समथिंग, इट वाज बेसिकली बहुत नींद आती थी मुझे. ओके. सो पूरे दिन मैं मेहनत करता हूँ, पूरे दिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार अपने आप को खुश रखूँ, ये करूँ, लोगों से मिलूँ, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये करना. लेकिन रात को हो सकता है कि मैं एक हाई पॉइंट पे खत्म कर रहा हूँ अपना, कि फाइनली मैं किसी को मिला, अच्छा खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. बट जब आप सोते हो, जब आपका माइंड रिफ्रेश होकर वापस रिसेट बटन में आता है, जब नॉर्मल हो जाते हो आप, तो नॉर्मल स्टेट आपका हैप्पीनेस नहीं होता, नॉर्मल स्टेट आपका सैडनेस होता है. थोड़ा एक स्टेट और अब ऊपर जाते हो, जब चीजें कंट्रोल हाथ से निकल जाती है, तो आपको क्राइम फिट्स आते हैं. मतलब आप बैठे रहोगे और आपको पता भी नहीं क्यों रो रहे हो, लेकिन आपके आंसू निकलेंगे, आप सैड फील करोगे, आपको रोना आएगा, आप जितना भी कंट्रोल करोगे. सो व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू कंट्रोल बिकॉज आई वाज शूटिंग एवरी डे. आई वाज डूइंग संतोषी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड एक बहुत बड़ा जो मिथ है लोगों का कि लोग, आपको डिप्रेशन तब होता है कि जब आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाता है. यू नो, जैसे एक बहुत बड़ा ये भी मिथ है, पिक्चरों में दिखा के लोगों को परेशान कर दिया लोगों ने कि कुछ भी बुरा होता है तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है. ऐसा नहीं होता है. तो वैसे ही आपके लाइफ में हमेशा कुछ बुरा हो, या आपके पास काम नहीं हो, पैसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है. मेरे पास बहुत पैसे थे. आई वॉज वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. संतोषीमा वॉज माई लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन माई करियर. It was also, the money I was getting was huge. I bought my first house in Bombay, which was a big achievement. So technically I had no reasons to be depressed, and then I was going through this thing. So that was the question mark कि क्यों हो रहा है मुझे? Why? I figured out later because I had so many plans, I had so many things to achieve, and एक साथ मैंने ना उस साल achieve किया. Whether it is to do with my career goals, whether it is to do with money, whether it's to do with buying a house, fitness, I was fit. So I was in a very good zone, but suddenly what happened कि लाइफ में जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो फिर आपके लिए मैटर नहीं करता. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रूमी का कि एनीथिंग इन एक्सेस इज आल्सो पॉइजन. या एनीथिंग एक्सेस. तो बेसिकली इंसेंटिव मिलना बंद हो गया है. हाँ. या इंसेंटिव ज्यादा मिल गया, ये भी कह रहे हो क्या? इतना इंसेंटिव मिल गया कि वो इंसेंटिव मैटर नहीं करना मेरे लिए. सो आई नीड अ बिगर किक इन लाइफ. Right. And yeah, that's what I now I remember. You tried to refer to Rumi's very famous quote. I don't remember, but it clearly says that anything in excess is poison. Anything in excess, money, love, of course, war तो वैसे भी poison है. So एक पुरानी कहानी नहीं, एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, छोटा सा खिलौना मिल जाता है, वो गिल्ली डंडा खेल रहा है, बहुत खुश रहता है, और एक के पास पूरा क्रिकेट सेट पड़ा हुआ है, फुटबॉल पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, 4 दोस्त, लेकिन खुश नहीं है. तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, पहली बात है. तो वो उस टाइम जब आपके पास सब कुछ इतना कुछ होता है, समझ में नहीं आता, और मैं नहीं समझ पा रहा था उस टाइम पे. सो आई वाज गोइंग थ्रू दिस. आई यूज्ड टू हैव क्राइम फिट्स. आई यूज्ड टू होल्ड माई सेल्फ कि यार मैं कुछ डील कर रहा हूँ, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे, क्या करेंगे. यार तो मुझे नहीं पता ये. I'm hearing for the first time. I used to control my emotion throughout the day. I used to be happy on set. And trust me, ये मेरे सेट पे मेरी पोस्ट एक्टर को भी नहीं पता होगा what I was going through, what I was dealing with. That's why when people say कि इनको कैसे नहीं पता होगा, उनको कैसे नहीं पता होगा, हम तो साथ में रहते थे, हमें तो पता होना चाहिए. Until unless we don't share, no,
इट्स एक मुखौटा रहता है. Depression is always behind a mukhota. You can never figure out a person is Depends depressed. on nature of person also. If you're depressed and the nature is of not sharing and you're good with very strong internally, you might be depressed but you're strong. You're not letting others know about it. तो obviously नहीं पता होगा. कुछ लोग होते हैं कि बहुत ढिंडोरा पीटते हैं. That's a ढिंडोरा different पीटते thing. हैं वो ठीक है, but जरूरी भी नहीं है. You have to share with 3-4 people and that's enough. I don't think everybody should. So how know did you also come out about of it? I mean, what happened? So coming back to it, so I used to control myself and that because every day I used to 9 बजे मेरा पैकअप होता था और उसके बाद I used to let go of everything, that मुखौटा, that whole thing holding myself back. So मेरा 9:30 का डेली का शार्प एक टाइमिंग बन गया था. 9:30 घड़ी बजती थी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, घर पे हूँ, शूट से निकल के रास्ते पे गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ, चाहे मैं किसी मूवी देख रहा हूँ कहीं बैठ के, दिन छुट्टी वाले दिन है, 9:30 बजते ही रोना चालू होता था मेरा. सडनली आँख से आंसू निकलते थे. एंड आई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं हंस भी रहा हूँ लेकिन निकल रहा है. वो जस्ट इज अ प्रोसेस बिकॉज वो क्या कहते हैं, ड्वेलिंग होती है, वो स्टोर हो रहा होता है वो हार्मोन्स एंड सडनली वो रिलीज करता है एक बार में. So I was fighting with it and I shared with my couple of my friends and they said, Ayaz, do you think that you might be dealing with depression or you're not dealing with something? Why? I mean, there's nothing wrong. Just go and consult. Obviously तुम accept नहीं कियोगे पहले. हाँ, पहले accept नहीं कर रहा था. मैंने कहा मेरे पास रीजन नहीं है. मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है. बिकॉज मेरे दिमाग में वही था ना कि यार जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनका काम चले जाता है या जिनके पास बहुत परेशानी होती है, जो हम दिखाते हैं पिक्चरों में, एक हीरो बहुत ही मुसीबत से गुजर रहा हो तो वो लड़ रहा होता है, तो फिर मैं कैसे डिप्रेस हो सकता हूँ जब मेरे जस्ट लाइक आई मीन जब तक फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे सुधारेंगे कैसे. So, उसी तरह तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर फर्स्ट थिंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. that's one thing I mean I really learned right now understanding this thing. So acceptance has to be there and once you accept only you will correct, otherwise you won't be able to. So I took that initiative. I spoke to my friends. एक कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कहा कि बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, किसी ने तुम्हें कुछ खिला दिया, कोई जादू टोना कर दिया. वेल विशर ही होंगे तुम्हारे. हाँ, वेल विशर अजीज होंगे, वेल विशर ही थे. वो सब कुछ सोच सकते हैं, बहुत अजीज होते हैं उनका. वो वेल विशर ही थे. I had a friend who said कि हो सकता है कोई आत्मा का असर है मेरे ऊपर पे. So I have been through all that and वो वही मैं बार बार रिपीट होते देखता हूँ अपनी आंखों के सामने किसी के साथ भी कि किस तरह से लोगों को जज किया जाता है, या तो पागल करा दिया जाता है, या तो बोलते हैं भूत आ गया है, या कहते हैं किसी के ऊपर जादू टोना कर दिया है, या किसी का नजर लग गया है, नजर उतारते हैं, मंदिर जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं फुकवाने के लिए. तो वो सब मैंने नहीं किया. आई टुक दैट इनिशिएटिव कि मैंने कहा इससे रिफ्रेन करता हूँ मैं. हालांकि ये थॉट आया था मुझे कि मैं एक बार किसी बाबा के पास जाऊँ, एक बार दिखाऊँ, देखूँ किसकी नजर लगी है, किसने क्या कर दिया मेरे ऊपर. मैं कहा कौन है दुश्मन मेरे ऊपर, कौन कुछ जादू टोना भी करेगा तो क्यों करेगा. सो आई वाज कंफ्यूज्ड बट एनीवेज आई वेंट एंड आई फिगर्ड आउट व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन. मतलब इस वक्त में किससे सलाह लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. I mean if somebody you being a successful person that time with things with you, people could have misused you or taken advantage of you too, right? Okay, one very big thing that I want to tell you, people have that myth also that कि घर वालों को तो पता ही होगा. My mom was staying with me. मेरी मम्मी को पता ही नहीं था what I was dealing with. मैंने वही कहा ना कि अगर हम लोग एक शेल में रखेंगे अपने आप को, you are probably good with keeping that and you did not let anyone else get affected, तो फिर नहीं होगा. तो you have to accept it. That's the one part. Much later जब मैं ठीक हो गया था और मैंने मॉम को बताया था कि I was going through something and then I went through a little treatment also, तो my mom was like हाँ मुझे भी थोड़ा कुछ तो तेरा ऑफ लग रहा था, तो मुझे लगा शायद गर्लफ्रेंड का इशू होगा, झगड़े चल रहे होंगे या कुछ परेशान कर रही होगी. गर्लफ्रेंड्स बोली ना, गर्लफ्रेंड नहीं, उनको लगा कोई लड़की का मामला होगा, गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला, कोई लड़की का इशू होगा, कोई भाग गई होगी छोड़ के मेरे. सो मेरी मॉम को तक नहीं पता था एंड आई वेंट थ्रू अ ट्रीटमेंट, आई वेंट थ्रू दैट होल थेरेपी एंड आई केम आउट ऑफ इट. तब तक मेरी मॉम को नहीं पता था. तो इमेजिन जो मेरे साथ मेरे घर पे रहे उनको नहीं पता था जब तक मैंने बताया नहीं. तो यू कांट से कि अगर कोई हंस रहा है, कोई अपना नॉर्मल काम कर, क्योंकि मैं अपना डेली काम करता था, डेली शूट पे जाता था, बाकी मीटिंग्स करता था. So what did you do after that? I mean after accepting it, and did you? So I went to a psychologist. Normal conversation, 1 घंटे का सेशन था हमारा. उसने सिर्फ सुना. वो लोग बिल्कुल जज नहीं करते, आपकी सारी बात सुनते हैं. एंड डिप्रेशन में सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आप सही से फ्रेम नहीं कर पाते चीज़ें जो आप बताना चाहते हैं. आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है ना,
कि आपको ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, ये भी बोलना है, ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और वैसे आपको बहुत मुश्किल होता है। बट ओवरऑल वो उसने पकड़ लिया, उसने कहा कि यू आर गोइंग थ्रू अ क्लिनिकल डिप्रेशन राइट नाउ, व्हिच इज बेसिकली, एंड देन ही सजेस्टेड मी कपल ऑफ मेडिसिन, ही गेव मी मेडिसिन एंड इज लाइक चलो इससे आप यू विल फील लिटिल बेटर, यू लाइक जो डेली का काम है, जो मोटिवेशन है वो आपको आ जाएगा। आई थिंक बेसिकली दवाई होता क्या है, इट्स बेसिकली इट गिव्स यू लिटिल, आपके जो दिमाग में हार्मोन सीक्रेटिंग जो भी ग्लैंड है वो उसको इंडिकेशन देता है कि हैप्पी हार्मोन्स छोड़ना है, और थोड़ा आपको हैप्पी मूड लाइट रहता है, आप उतना सैड नहीं फील करते हो, उतना दर्द नहीं रहता है आपको अंदर। सो या बट मैंने वो मेडिसिन लिए नहीं, बिकॉज somehow I just wanted to like again cross check with another friend of mine. She stays in Chandigarh and she is a psychiatrist. उसने कहा it's the same thing जो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल वही सेम है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम मेडिसिन मत लो, इतना सीरियस नहीं है तुम्हारा। ओके। हालांकि उस समय मुझे वही पहाड़ लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूंगा, और जिंदगी का मतलब जीने का आपका इच्छा खत्म हो जाता है, आपको लगता है क्यों जी रहा हूँ, क्या ही पर्पस है लाइफ में, मतलब करके भी क्या ही कर लूंगा मैं, अजीब से थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। मतलब ये जो हाल में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी काफी टॉपिक डिस्कस हुआ, तो इज इट लाइक अ फीलिंग क्लोज टू इट, यू फील लाइक एक्चुअली, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट ही कमिट सुसाइड समथिंग, I if a person बट commits तुमने suicide, कहा ना अभी कि क्या करूं जिंदगी में, माने if खत्म a हो person commits suicide, I am sure he must be going through a lot. So I really can't say that I have been through so much, because whatever I've been through was a lot for me. But again, I'm not gonna say that it was that much, because I have seen. No, I'm not saying you went that much. I am saying, yeah, I mean, I got it. You answered me, though. But I had. But ऐसा feeling हो सकता But है. I had one or two episodes of suicidal thoughts. Yeah. So वो एपिसोड कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ. It just comes. आप प्लान नहीं कर रहे होते दिमाग में. एक क्या होता है कि वो जब आप स्ट्रेस पे होते हो, डिप्रेशन में होते हो, एंजाइटी रहती है आपके लाइफ में, हजार थॉट्स आ रहे होते हैं, कभी कभी वो थॉट्स इतना ओवर पावर कर जाता है ना कि आप वो लूप बन जाता है सोच का, एंड इट जस्ट कट्स एवरीथिंग, एवरी मोटिवेशन, एवरी पॉजिटिव थॉट को वैसे काटता जाता है। एंड देन एक टाइम ऐसा भी आता है, व्हाई पीपल कमिट सुसाइड, आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, सडनली वो किक इन करता है वो आपका सुसाइडल थॉट। कोई दिन का प्लान नहीं होता है, आप हो सकता है सुबह उठ के फॉर्मल नाश्ता किया आपने, अपनी जॉगिंग की आपने, जो भी किया अपने लाइफ में, आपका काम है, काम से आए, पर वो जब किक इन करता है ना, जब एंजाइटी आपकी जब वो किक इन करता है ना, सुसाइडल थॉट्स, इट जस्ट टेक्स ओवर। So something else takes over your body. What I went through is basically जो इंसान कहते हैं कि आपके अंदर भूत आ गया, because at that point of time your hands are not in your own control, because everything is operated by your brain, and brain आपको ही धोखा दे रहा है, अलग ही tangent पे चल रहा है। So आपको ऐसा लगता है कि आप अपना हाथ, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं है कंट्रोल में, मतलब you would do something with yourself and this is right, and you if you're fighting against that suicidal thought कि नहीं मुझे अपनी जान नहीं लेनी है, तो आप there basically two entities you're talking to. One is like absolutely pessimistic who's saying नहीं खत्म जिंदगी खत्म, ये करो वो करो, and the other person is fighting it out for survival कि नहीं मुझे जीना है, नहीं I have reasons to live, and then you latch on to weirdest reasons in your life, you know, कि नहीं मुझे इसके लिए जीना है, मुझे इसके लिए जीना है, मेरे घर पे मेरे पेट डॉग है, उसका क्या होगा यार, उसके लिए तो मुझे जीना ही है, मतलब उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, उसको कौन पाल पोस के रखेगा। So ये सारी चीजें आपको मोटिवेट भी करती है कि आपको हाँ फैमिली मजबूर करती हैं, मजबूर बोलिए जो भी बोलिए, because you're not wanting to live this life, you tired, frustrated, irritated, but then एक चीज है, कोई माँ के बारे में सोचता है, कोई अपने बट वही चीज के बारे में जिंदा रखता है। So I should use a more positive word, वो मजबूर नहीं, more positive word आप यूज कर सकते हैं कि it's basically like you said, motivated, it's a reward, it's basically I'm just trying to understand very well. It gives you enough to latch on to life. Because I've met several people in life who are quite tired with things around them. They want to do something. They want to come out of a circle, a vicious circle that they have been into. Like a 9 to 5 kind of a job is a vicious circle. They are frustrated. They want to freaking do something else. कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ कर रहे हैं. But then यही सब चीज जो सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, probably they end up in such kind of situation. Exactly. So this is the work kind of a stuff where people are facing mental health. So what you're talking about is also stress related. जो कि डिप्रेशन इंसान को आता है या एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आता है because of stress, because of आपने लाइफ कैसी जी है.
So taking a cue from this, Ayaz, and referring to the movie of SSR, सुशांत सिंह राजपूत, छिछोरे, काफी अच्छी लाइन उसने एंड में वहां पे कही थी, और उसके बेटे ने शायद उसमें सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी. तो वो एक पीयर प्रेशर था या पेरेंटल प्रेशर था जो प्रॉब्ली उसके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया था? डू यू एग्री? आई मीन हाउ डू यू थिंक? बेसिकली दैट इज मोर ऑफ फियर किकिंग इन. आपको लगता है कि आप जब अपना सब कुछ, लाइफ का सारा रिवॉर्ड सिस्टम, लाइफ का सारा जीने का इच्छा आप एक चीज़ पे बेस कर देते हैं एज अ स्टूडेंट, आप अपने पढ़ाई पे या उस पे. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, इंसान चाहे वो पैसे से हार जाता है, या आपका काम अटक जाता है, या इंसान की जॉब चली जाती है, या इंसान फेल हो जाता है और वो कमिट सुसाइड करता है, उसका एक अलग रीजन ये भी है, इज बेसिकली द प्रेशर दैट यू हैव अराउंड पीपल की लोग जज करेंगे. I was waiting for you to come to that. Exactly. I agree to जज this. करेंगे. मतलब माँ बाप का प्रेशर कम से कम कभी तबाह कर सकता है. तबाह कर सकता है. I completely agree to that. I have not faced anything like that, but I have seen so many. So that is people. basically anxiety. When you're anxious about your future, when you don't know what will happen, and suddenly you have just maintained कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं, और इसके नीचे जैसे आप जाते हो ना, तो आप कोप अप नहीं कर पाते उस सिचुएशन के साथ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास बहुत पैसा होता है, एक टाइम पर सडनली चले जाता है. बिना पैसे की भी जिंदगी आप जी सकते हैं. झटका है वो भी नहीं, बस वही है कि हाँ, they have to talk about it, they have to come out of it, somebody has to cope them or hold their hand to come out of it. When you don't talk, that whole thought वो एक घर बना लेता है. It becomes a cancer inside your brain, and दीमक की तरह वो खाता रहता है और वो बनाया जाता है, और वो थॉट टेक ओवर करते जाता है, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो पूरा हावी हो जाता है आपके ऊपर वो थॉट प्रोसेस. Interesting. So basically another way of tackling depression or any mental illness lower level पे जो होता है is basically mindfulness, is meditation. Praying is a kind of meditation. Yoga is नमाज पढ़ना जो है वो is a kind of meditation. You go to gym regularly, you run regularly, is a kind of meditation. So when you have healthy lifestyle, तो कहीं ना कहीं आप बहुत scientific भी तो है. Some kind of things are released when you do. So when you work out, is basically you're releasing endorphins, you're releasing dopamine. When you're working out, your favorite word, dopamine. Hormones, the second favorite word. So again, dopamine is very important चीज, because जो लोग drugs भी I करते think हैं, dopamine के ऊपर एक topic करेंगे यार तू. dopamine is the most exciting. So dope comes from dopamine. No. Okay, I will. If I start this, I guess Ayaz will start talking about it. I'm not saying he's an addict. I'm just saying he has knowledge on this. Yeah. So what friends, what we understood today, or what I understood, you know, I mean, we'll add to it more. ये एक डिप्रेशन तरह की डिप्रेशन है. डिप्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे यार? ये बाद में नीचे डाल देंगे कैप्शन में, याद नहीं आ रहा. सो डिप्रेशन एक इंसान को तकलीफ देता है यार. दूसरी चीज है, सबसे पहले इसको किसी डिप्रेशन का एक सही जो मीनिंग अपने आप में हमको जो समझना है वो ये है, एनीथिंग व्हिच गोज डाउन. So whichever goes up will go down, and then exactly when you say कि यार डिप्रेशन का लेवल इंडस्ट्री में क्यों है या यहाँ पे क्यों, ऐसा लोग एक स्टिग्मा वो भी बना देते हैं. उसका पीछे एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज द काइंड ऑफ success that we see in our life, the kind of high that we see in our life, you know, a normal person जिंदगी भर काम किया, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद जॉब किया, उसके बाद वो 5 दिन 6 दिन जॉब कर रहा है, सैटरडे को बैठ के अपनी वाइफ के साथ कहीं मूवी देखने जा रहा है, या तो दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी रहा है, और उसके बाद संडे को गालियाँ देता है उठ के कि भाई एक दिन सोने को मिलता है, फिर मंडे को वापस काम पे जाना है. वो अलग बात है. उनके लाइफ में 35 साल के बाद वो एक्सटेंशियल क्राइसिस आता है, मिड लाइफ क्राइसिस आता है, वो अलग चीज़ है. वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने काम को. लेकिन एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे. सो व्हेन यू सी अ सर्टेन हाई एंड देन यू डोंट गेट दैट हाई, इज व्हेन यू गेट going down, and that is depression. That is basically taking you down, and some people are okay coping with that status quo कि मैं यहाँ था अब मैं यहाँ पे हूँ. ऊपर नीचे जिंदगी का एक, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना सबको मजा आता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं. कि जब ऊपर से लोग नीचे आते तो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं, और वो जो कोप अप कर रहा पाता है वो चल रहता है लाइफ में. उसी उनको कहते हैं कूल पर्सन, मतलब चिल है, उनको टेंशन. ये तो फिर इंसान के अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक हमारे बुजुर्ग होते हैं जो कि जो बुढ़ापे में थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं. बुढ़ापे में भूलने की आदत होती है उनको, डिमेंशिया होती है. वी माइट नॉट एक्नॉलेज कि उनके लाइफ में क्या बीता होगा क्या नहीं बीता होगा, बट डिप्रेशन, पीपल हु आर क्रॉनिक डिप्रेस्ड थ्रू आउट देयर लाइफ,
have been through a lot of episodes of depression will cause them to have dementia later on in their life after 50-60. So I'm sure हमारे घर पे अगर कोई ऐसा है जो हम कहते नहीं कि सठिया गया है या वो हो गया है, because there's a history behind it. वही आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, जैसे ही कहा कि आप कुछ अपने कमेंट्स जो हैं या सवाल यू कैन पुट इट, एंड वी रियली प्लान टू ब्रिंग समवन इन आवर नेक्स्ट एपिसोड अ पार्ट 2 ऑफ दिस थिंग मे बी अयाज. एंड बहुत सारे लोग हैं, मे साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, मे बी कोई डॉक्टर हो सकता है, यू विल हैव बेटर आइडिया. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग एट यू. I'm saying you have an idea on that. I'm sure I have a lot of friends. He's fine. He's absolutely fine now. I have a lot of friends who are basically psychiatrists, psychologists, जैसे सारे दोस्त हैं. And not only that, a lot of my friends from industry who we understand these things. We've been trying to educate people in mental health. एक अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनको भी हम ला सकते हैं, जो एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं. He has his own स्मॉल लिटिल एनजीओ बोल सकते हैं, या अपने ग्रुप बना लिया उन्होंने जहाँ सपोर्ट ग्रुप, जो वो कहते हैं कि किसी से कुछ नहीं हो तो मुझे आके बोलो, मुझसे बात करो, आई एम देयर टू हेल्प यू. एंड वी ट्राइंग टू एडुकेट पीपल, बेसिकली वी ट्राइंग टू मेक इट नॉर्मल. इट्स ओके, इट्स जस्ट लाइक फीवर, यू कैन डील विद इट. एंड जरूरी नहीं आपको मेडिसिन लेना, यू कैन डील विद मेडिटेशन, यू कैन गो थ्रू अ टॉक थेरेपी. टॉक कैन ऑल्सो हेल्प गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, बट यू शुड एड्रेस इट. And you should not deny it. You should not be delusional and deny it. We are not going to deny it. And इसी से मैंने Instagram में बहुत अच्छा एक मुझे पोस्ट दिखा था, हेल्थ एग्जाइटी बोल के एक हैंडल है. Everyone you meet has a story. They might mask it really well, but everyone has a story. Something I've learned is be the ears people need. What does that mean? Sometimes asking your friends the hard questions even when things seem okay. Check in with people might be helpful for the person too. I used to be great at wearing a mask for the world. To the outside, I had a great life. Inside, I was holding on by a string. Every time I would be asked, "Are you okay?" I could feel tears holding back. Sometimes even just what's wrong could remove the mask. But no one asked because I didn't give any signs. Stop waiting for signs and check in on everyone, your near, your dear ones, your folks, your friends. You don't know who they are. If they matter to you, check in on them. If they don't matter to you, check in on them. But be ears open to listen. Be the ears open to listen. Sometimes all people need is someone to listen. No advice, just listen and tell them you're there for them. Reminder. Very nice reminder at the end, the footnote the person has given. You're not alone in any of your darkest struggles that you keep silent to yourself. Ladies and gentlemen, summing up what Ayaz's experience in life and what we spoke about. And I want to conclude on the things that you have just mentioned in this quote. एक फिलॉसफी है, एक तरीका है देखने का, नज़रिया है लोगों का. हर इंसान का 3 चेहरा होता है. एक चेहरा जो दुनिया के लिए होता है, दूसरा चेहरा जो आपके आस-पास जानने वाले, घर वाले, बहुत ही करीबी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं टू एन एक्सटेंट. एक जो दुनिया जानती है मुझे इंस्टाग्राम पे, या बाकी जो मुझे जिस नाम से जानते हैं, जैसा देखते हैं, उनका अपना एक व्यू होता है. तीसरा चेहरा होता है जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ अपने बारे में. तो जब मैं वो तीसरा चेहरा को मास्टर कर रखता हूँ, वो क्या बीत रहा है मेरे अंदर पे, क्या समझ रहा हूँ, वो जब तक मैं शेयर नहीं करता हूँ तो वो मुझे खाता है, वो मुझे तकलीफ देता है. डिप्रेशन का यही चीज़ है. मेंटल हेल्थ की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब आपको वहाँ तकलीफ हो रही होती है ना, तो उस तीसरे चेहरे को आपको दूसरा चेहरे के पास लाके अपने सामने वालों को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि व्हाट यू गोइंग थ्रू, एंड इट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. Superb. So I think we should bid adieu for the day. For the next topic, we'll find out and we'll catch up again. Sure. Bye bye. See you. Bye. See you.